Assalamu alaikum students. Today our chapter is transfer of heat and our topic is applications of conduction of heat. प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को कि गुड कंडक्टर कौन से होते हैं और बैड कंडक्टर कौन से होते हैं। तो गुड कंडक्टर में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मेटल्स की, बैड कंडक्टर में एग्जांपल्स हैं रबर की, प्लास्टिक की। अब गुड कंडक्टर क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जिनमें से हीट जो है वो पास कर सकती है वो गुड कंडक्टर होते हैं, और ऐसे मटेरियल जिनमें से हीट पास नहीं कर सकती उनको हम बैड कंडक्टर कहते हैं। अब एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट में हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन जो है वो है कुकिंग पॉट्स एंड पैन्स की। अब अगर हम घर में जो है वो देखें तो जो हम मेटल से बने हुए पॉट्स सिल्वर के यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके अंदर जो है वो हीट की कंडक्शन होती है, मीन्स कि वो गुड कंडक्टर हैं हीट के। अब अगर हम उनके अंदर कुछ जो है वो कुकिंग के लिए रखते हैं और उसको हीट जो है वो उस पॉट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से हीट जो है वो इजीली कंडक्ट कर जाती है और हमारी जो फूड उस पॉट के अंदर मौजूद होती है वो कुक हो जाती है। सेकंड जो है वो हमारे पास है वायर गॉज। वायर गॉज इज़ प्लेस्ड ओवर अ फ्लेम टू कंडक्ट हीट। अब लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो है वो हमने मोस्टली देखा है कि हम वायर गॉज जो है वो ट्राईपॉड के वायर गॉज को ट्राईपॉड के ऊपर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। अब ट्राईपॉड के ऊपर हम वायर गॉज को क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए कि जो बीकर हम इसके ऊपर रखते हैं उस तक हीट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके पहुँच। नेक्स्ट इज़ दी वुलन क्लॉथेस। Woolen clothes have fine pores filled with air. Air and wool are bad conductor of heat. हम सर्दियों के अंदर जो है वो वूल से बने हुए क्लॉथेस पहन रहे होते हैं। वो हम क्यों पहनते हैं? इस वजह से पहन रहे होते हैं कि हमारी बॉडी की जो इंटरनल हीट है वो हमारी बॉडी से बाहर ना आए। तो इसलिए जो वूल से बने हुए क्लॉथेस हैं वो हमारी बॉडी को विंटर सीजन में जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? इस वजह से कि जो वूल से बने हुए क्लॉथेस होते हैं उनके दरमियान में स्पेसेस जो है वो मौजूद होती हैं और ये स्पेसेस जो है वो एयर से फिल्ड होती हैं। तो अब एयर और वूल जो है वो दोनों बैड कंडक्टर हैं हीट के। उनमें से जब हम हीट को पास करवाएं तो वो हीट पास नहीं करती। Next is the pot holder and table mats. Pot holder and table mats are poor conductor of heat. अगर हम पॉट को देखें तो उसकी कंपोजिशन जो है वो मेटल से होती है और इसका जो हैंडल होता है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की हुई होती है। तो हीट जो है जब इस पॉट को मिलती है तो इसका ये वाला पोर्शन जो है वो हीटअप होता है, मतलब है इसमें से हीट जो है वो कंडक्ट हो जाएगी, लेकिन जो इसका हैंडल है इसमें से हीट कंडक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक की कोटिंग हुई है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क इज़ आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ। अगर हम थर्मस की कंपोजिशन को देखें तो इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो प्लास्टिक से बना हुआ होता है और अंदर वाला जो हिस्सा है वो स्टील से या फिर आयरन से बना हुआ होता है और दरमियान में जो है वो स्पेस मौजूद होती है। ये स्पेस जो है वो एयर से फिल्ड होती है और एयर के बारे में हमने कहा था कि एयर जो है वो हीट की बैड कंडक्टर है। मतलब है जब हम एयर में से हीट पास करवाएं तो उसमें से हीट जो है वो बिल्कुल नहीं गुजर सकती। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि थर्मस जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का। सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट को।